छत्तीसगढ़ का नाम लेते ही हमारे मन मस्तिष्क में वन आच्छादित क्षेत्र और अभयारण्यों का चित्र उभरता है। साथ ही ध्यान में आते हैं वहां रहने वाले वनवासी लोग और उनकी परंपराएं, जो हमारी साझी संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। वनवासी समाज की हमारे देश के पौराणिक इतिहास संरक्षण से लेकर राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही हमारे देश के वनवासी जीवन और वहां की संस्कृति पर ईसाई मिशनरियों की कुदृष्टि पड़ी और वहां धर्मांतरण के षड्यंत्र शुरू हो गए। ऐसे में अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए जो वनवासी ईसाई मिशनरियों से मोर्चा लेने के लिए सामने आए, उनमें सबसे बड़ा नाम है संत रामेश्वर गहिरा का, जिन्हें गहिरा गुरु के रूप में ख्याति मिली। वर्ष 1943 में उन्होंने गहिरा में सनातन धर्म संत समाज की स्थापना की। उसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य श्री गुरु जी के संपर्क में आने के बाद संघ से उनका निकट का संबंध बन गया। उनके किए गए प्रयासों के कारण ही भारत के मध्य क्षेत्र के वनवासी बंधु अपनी संस्कृति से जुड़े रह पाए। रामेश्वर जी का जन्म रायगढ़ जिले के गहिरा नामक गांव में वर्ष 1905 में हुआ। उन्होंने वनवासी बंधुओं के जीवन के उत्थान के लिए दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूम कर कार्य किया। जब ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण चरम पर था और भोले भाले वनवासी लोगों को बहला फुसलाकर उनके धर्म से विमुख किया जा रहा था, तब उन्होंने अपना जीवन वनवासी संस्कृति और सभ्यता को संरक्षित रखने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने उरांव जाति के लोगों को ईसाई मिशनरियों के कुचक्र से मुक्त करते हुए उन्हें समझाया कि वे दलित या पिछड़े नहीं हैं, वरन महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के वंशज हैं। उन्हें भारत की सत्य सनातन संस्कृति से जोड़कर उन्हें अपनी मूल संस्कृति से जोड़ा। वनवासी क्षेत्रों में सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने श्री रामचरितमानस को साधन बनाया। यही नहीं, उन्होंने वनवासी क्षेत्र में संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए भी कार्य किया। शिक्षा और सुसंस्कारों के प्रचार के लिए उन्होंने सुदूर वनवासी अंचलों में संस्कृत पाठशालाएं, आश्रम विद्यालय तथा संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अतुलनीय योगदान दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने गहिरा गुरु की स्मृति में पर्यावरण पुरस्कार आरंभ किया। वनवासी समाज में गहिरा गुरु को ईश्वरीय विभूति के रूप में स्वीकारा जाता है। 21 नवंबर 1996 को गहिरा गुरु अपने नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। देश और समाज के लिए किए गए उनके पुण्य कार्यों के लिए कृतज्ञ राष्ट्र गहिरा गुरु की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।